आइए वापस अपने इसी में चलते हैं, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट मेरा यही था कि आज मैंने आपको गोचर के विषय में सारी जानकारी दी है और 25 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध है। अमावस्या पर कुंडली वाले पितृदोष, काल सर्प दोष, साढ़े साती और ढैया का उपाय करवाएंगे, ये संदेश था। और सूर्य ग्रह अगले 30 डेज सिंह राशि में से निकलकर कन्या राशि में जा रहे हैं, उसका थोड़ा आपको प्रभाव मैं बता देता हूं, क्योंकि वो सूर्य की बात हम हर संक्रांति से 1-2 दिन पहले अवश्य करते हैं, जो एक अलर्टनेस रहती है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन वालों की। मेष लगन वालों के लिए सूर्य का गोचर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 30 दिन छठे घर में रहने वाला है। छठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जे का, टेंशन का, प्रॉब्लम्स का, और ये पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी जिसे संतान का घर कहा जाता है वो 5वां घर है, जिसे विद्या एजुकेशन का घर कहा जाता है वो 5वां घर है, जिसे लव अफेयर्स का घर कहा जाता है वो 5वां घर है। तो 5वें घर का स्वामी सूर्य अब रोग, शत्रु, कर्जे में रहेगा। तो मेष लगन वालों को मैं बता रहा हूं, अगर स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन में ये अगले 30 दिन डाउन जाने वाले हैं। संतान की तरफ से अगर कोई आपके मन में विचार है तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, कोई ना कोई अशुभ समाचार सुना सकते हैं बच्चे। लव अफेयर जिनके चल रहे हैं, मेष लगन है, तो उनके लिए भी एक तो शुक्र भी नीच होने वाला है और उधर आपका पंचमेश भी जाने वाला है शत्रु के घर में। तो आपको भी कुछ खबर मिलेगी कि रिचार्ज तो मैंने कराया था पर रात को फोन किसी और के साथ बिजी था। ये गड़बड़ हो सकती है मेष लगन वालों के लिए। तो छठे घर में रोग, शत्रु, कर्जा, चिड़चिड़ेपन में थोड़ी सी रुकावट पैदा करने वाला है सूर्य। वृष लगन की बात करेंगे तो ये सुख स्थान का स्वामी है आपके लिए सूर्य। सुख स्थान जिसे मां का घर कहा जाता है। अच्छा, सारे अब खुश हो जाते हैं ना, छोटा सा अगर बीच में सटायर दे दिया जाए। हरलीन लिख रही है खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल सर, हाँ हरलीन, जब तुम लाइव करती हो तुम्हें भी पता चलता ही होगा, लोग अपनी राम कहानी बीच में शुरू कर देते हैं। तुम्हारे वास्तु की तरफ, कलर थेरेपी की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं देता होगा। तो ये बड़ा लाइव करने का ये होता है कि हम कुछ समझाना चाह रहे होते हैं, लोगों के मन में कुछ और चल रहा होता है। चलिए, वृष लगन वालों को सूर्य देव जो हैं वो सुख स्थान के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है और 5वें घर में चले जाएंगे। ये बहुत अच्छा आपको फल मिलने वाला है इसका, क्योंकि चौथा घर क्या है? भूमि, भवन, वाहन, सुख की जो संभावनाएं होती हैं चौथे घर से मिलती हैं। पंचम भाव को कहते हैं सडन गेन, अचानक लाभ होना, लॉटरी हाउस होता है पंचम भाव। तो वृष लगन वालों के लिए ये शुभ संदेश है। सूर्य के माध्यम से आपको कोई ना कोई अच्छा संयोग मिलेगा। सूर्य की जो वस्तु होती है ना, दैत्य लगन है आप वृष लगन वाले, तो गुड़ गौ माता को खिलाया कीजिए आप लोग हर संडे। चोकर खिलाया कीजिए गाय को, छान बूरा खिलाया कीजिए। सूखी रोटी 1 दिन की पुरानी, उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, वो गाय को खिलाया कीजिए। स्वयं भी खानी चाहिए। वैसे तो पुराने जमाने में तो लोग बासी रोटी अगले दिन कच्चे दूध के साथ खाते थे, आजकल बहुत कम रह गया है। बहुत ज्यादा कैल्शियम बन जाती है उसमें, ठीक है। तो गौ माता का हिस्सा निकाला कीजिए, विशेषकर दैत्य लगन वाले, वृष लगन वाले। 30 दिन आपको सूर्य फायदा देंगे। मिथुन लगन के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी है, पराक्रम स्थान, डिसीजन हाउस, मित्र, बंधु, भाई और सुख स्थान में गोचर करेंगे। आपके लिए यह भी बड़ा शुभ है। मिथुन लगन वालों के लिए अचानक बिछड़े हुए मित्र, साथी, भाई, बंधु मिल सकते हैं। किन्हीं के साथ कोई जिद चल रही थी तो सुलह हो सकती है। किसी के माध्यम से आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख भी मिल सकता है। तो बड़ा शुभ है मिथुन लगन वालों के लिए सूर्य का गोचर। कर्क लगन वालों के लिए सूर्य द्वितीय स्थान यानी कि धन भाव और वाणी के स्वामी है, तीसरे घर में चले जाएंगे। तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, किसी बड़े बुजुर्ग, किसी के भी सहयोग से। कोई रुकावट आ रही हो, कोई हिसाब किताब करने में, कोई पर्चियां क्लियर करने में, कोई बैलेंस लेने में, तो आपको किसी के माध्यम से रुका हुआ धन मिल सकता है, क्योंकि धन का स्वामी
माध्यम के घर में चला गया, थर्ड हाउस में, तो फायदा हो सकता है कर्क लगन वालों को बहुत सारा, और पराक्रम की स्थिति बढ़ेगी। थोड़ा सा वाणी में तेजी आ सकती है, क्योंकि वाणी का स्वामी पराक्रम के घर में चला जाए तो बोलकर आदमी अपना नुकसान कर बैठता है, इसका ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव रहेंगे तो यही सूर्य आपकी वाणी में अनुशासन भरी ताकत ले आता है, नेगेटिव रहेंगे तो यही सूर्य आपके मुख से इधर उधर की बातें निकलवाएगा, तो घर में, बाजार में, ऑफिस में कला क्लेश भी डलवा देता है। तो वाणी के ऊपर जरूर नियंत्रण रखें। कर्क लगन वाले केसर लगाया कीजिए, क्योंकि आप तो चंद्रमा का लगन है, आपको तो बृहस्पति बहुत शुभ है। शहद लगाया कीजिए, केसर लगाया कीजिए। आपकी वाणी जो है वो जितनी प्रभावशाली होगी, धन की वृद्धि होती जाएगी। वैसे कर्क लगन को धन प्राप्ति का योग है। सिंह लगन वालों की बात करेंगे। लग्नेश सूर्य जो सेहत के स्वामी है, नाम के, यश के, रुतबा जो है आपका, वो सूर्य देव से है। पिछले 30 दिन से वो इम्बैलेंस चल रहा था, क्योंकि राहु की दृष्टि में है। अभी भी 2 दिन रहेगा, 17 सितंबर को चेंज होना, ध्यान रखिएगा। जाते जाते भी ये कोई हाथी की पूंछ जो फंसती है ना, तो बड़ा कारनामा हो जाता है। तो 17 सितंबर के बाद की ये बातें कर रहा हूं कि लग्नेश द्वितीय हाउस में जाएंगे, सेकंड हाउस में, तो आपके लिए भी कुटुंब से, क्योंकि दूसरे घर को फैमिली हाउस, कुटुंब कहा जाता है, सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। इसको भी वाणी और धन का घर कहा जाता है, तो प्राप्ति होगी आपको भी। सिंह लगन वालों के लिए भी ये शुभ गोचर है। अब आइए कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन वालों के लिए सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, याद रखिए, इसको नेगेटिव हाउस कहते हैं। 12वां भाव होता है हॉस्पिटल की यात्रा, विदेश की यात्रा, अगर कुंडली में बहुत खराबियां हों तो कानूनी अड़चनों के कारण जेल की यात्रा। और ये 12वें भाव का स्वामी अब आपके लगन में रहेगा 30 डेज सूर्य, तो बार बार ऐसे किसी भी कारण से, चाहे हॉस्पिटलों में जाना पड़ जाए, चाहे सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ जाए, मतलब एक प्रकार से ना दिमाग खपाई आपकी होगी, और खर्चा भी बढ़ जाएगा, व्यय भी होगा। परेशानी के ये दिन है। सूर्य की स्थिति कन्या लगन वालों को सताएगी। आपको दलिया, गुड़, कनक दान करनी है। गाय को खिलाएं, सबसे बढ़िया होता है कि वो शुक्र में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सूर्य की चीजें जो हैं, वो दलिया है, गुड़ है, कनक है, वो डोनेट करनी चाहिए कन्या लगन वालों को। मानसिक अशांति बढ़ेगी, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ये सूर्य का गोचर शुभ नहीं है। अब आइए तुला लगन की बात करें, 7 नंबर लगन। तुला लगन वालों के लिए जो सूर्य देव हैं वो लाभ स्थान के स्वामी हैं, 11th हाउस के। जितनी भी इनकम होती है, प्रमोशंस होती है, बड़ी ऊंची कुर्सियां मिलती हैं, लाभ मिलते हैं, वो सूर्य देव से मिलते हैं। तुला लगन वालों को याद रख लेना चाहिए। गोचर में सूर्य शुभ हो जाए, गोचर में सूर्य लाभदायक हो जाए, कुंडली में लाभदायक पड़े हों, तो तुला लगन के वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन पिछले 30 दिन से सूर्य राहु की दृष्टि में है, अभी आपका आय लाभ यश खराब है। अगले जो 30 दिन है, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, तुला लगन वालों के लिए सूर्य 12th हाउस में जा रहे हैं। अनाप शनाप खर्चा होगा, जेब में सुराख हो जाएगा, बेफालतू जगह पर अचानक पैसे लग जाएंगे, जहां पर खर्चा करके मन परेशान होगा, चुभेगा कि पैसे बचाए किसी और काम के लिए थे, लग गए कहीं और। ये अगले 30 डेज तुला लगन वालों को बता रहा हूं। विदेश यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये घर से दूर भी ले जाएगा, स्थान परिवर्तन करा देगा, कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा आपके प्लेस में। तो तुला लगन वाले खर्चा तो करेंगे, लेकिन अनमना करेंगे, परेशानी रहेगी, कोई मन प्रसन्न नहीं रहेगा। तो जब खर्चे का योग सूर्य बना रहे हो, तो सूर्य का खर्चा कीजिए। सूर्य का क्या खर्चा है? तांबे का जो सिक्का होता है पुराने जमाने वाला, उसको सूर्य की मोहर कहा जाता है, उसका विसर्जन कर दिया कीजिए जल में। सूर्य का दिन कौन सा है? रविवार। डे ऑफ सन इज संडे। तो संडे के दिन तांबे का एक कॉइन जल में विसर्जन कीजिए। ये लीजिए, मैंने खर्चा कर दिया, तो तुला लगन वालों का खर्चा माना जाएगा। आप भी गुड़, कनक, दलिया डोनेट कीजिए, खर्चा माना जाएगा।
तो सिंबॉलिक खर्चा कर देंगे तो जेब का पैसा बच सकता है। ट्राई कीजिए, ऐसा मैं करवाता रहता हूं अपने क्लाइंट से, मित्रों से, दोस्तों से, जब उनकी कुंडलियां देखते हैं। आप भी कर सकते हैं, ये निःशुल्क उपाय बता रहा हूं आपको। तो तुला लगन के 30 दिन अच्छे नहीं हैं। विदेश यात्रियों के लिए थोड़ा शुभ रहेगा, बाकियों के लिए अनाप शनाप खर्चा होगा। वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं, 8 नंबर जिनका लगन होता है। यहां मैं नाम राशियों की बातें नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना मेरा एन अक्षर से है, मेरा एस अक्षर से। प्लीज, ये लगन की बात कर रहे हैं, आपकी कुंडली की। ठीक है। वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि मैं स्वयं हूं वृश्चिक लगन, मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है। ये 10th लॉर्ड है, दशमेश। 10वां घर जो होता है उसको राज दरबार का, सरकार का, काम का, कारोबार का, व्यापार का घर कहा गया है। पिता का घर कहा गया है, अपने बॉसेस का घर कहा गया, अपने से जो बड़े हैं उनका घर कहा गया है, प्रॉपर्टी का भी घर कहा गया है। तो अगले 30 दिन जो हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए दशम भाव के स्वामी लाभ स्थान में रहेंगे। तो ये आप फायदा होने वाला है आपको। 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक दशमेश आय, लाभ और यश के घर में रहे तो वृश्चिक लगन वाले जो जॉब करते हैं उनकी प्रमोशन का योग बन जाएगा अचानक। सरदार बहुत खुश होगा, कुछ देगा आपको, प्रमोशन मिलेगी, इनकम मिलेगी, सैलरी में भी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रॉपर्टी का भी ये घर है, प्रॉपर्टी संबंधित भी फायदा हो सकता है। पिता आपके लिए सहयोगी हो जाएंगे। कोई बात पिता से मनवानी हो वृश्चिक लगन वालों ने, अपने बॉस से मनवानी हो, तो इन 30 दिनों का लाभ उठा सकते हैं। लाभ उठाने के लिए प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा। प्रभाव बढ़ाने के लिए फिर कलर थेरेपी होती है। सूर्यदेव का मैरून और ऑरेंज कलर होता है। सूर्यदेव का रत्न रूबी है, जो मैं स्वयं पहनता हूं, ये देखिए, इसको रूबी कहते हैं, मैरून कलर का। सूर्यदेव की मेटल तांबा है, तांबे में जल पिया कीजिए। सूर्यदेव का मिष्ठान गुड़ है, तो रोटी के बाद थोड़ा गुड़ खाया कीजिए। सूर्यदेव का मंत्र जाप गायत्री मंत्र है या आदित्य हृदय स्तोत्र है, वो पढ़ा कीजिए। देखिए आपका 10th लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगले 30 दिन तो आपके लिए बड़े लकी हैं। जितने लोग 8 नंबर लगन के हैं उनको सरकार की तरफ से लाभ होगा, व्यापार की तरफ से लाभ होगा, पिता की तरफ से लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, बॉस से लाभ होगा। तो 8 नंबर लगन बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरा स्वयं तो है ही है। देश के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का भी वृश्चिक लगन है। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। उनकी कुंडली गूगल से ढूंढ के उनका भी वर्षफल चेक करेंगे। फिर भी अगले 30 दिन आपके लिए बढ़िया जाएंगे 8 नंबर लगन वालों के लिए। धनु लगन की बात करते हैं अब। 9 नंबर जिनका लगन है, धनु लगन वालों के लिए सूर्य की जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे लगन वालों को बता रहा हूं, उनमें सबसे ज्यादा धनु लगन को मैं कहूंगा कि सूर्य आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि जो भी ग्रह हमारे भाग्य स्थान का हुआ स्वामी, भाग्य स्थान का, अगर वो कुंडली में वीक हो, खराब हो, नीच हो, अस्त हो, वक्री हो, राहु या केतु के साथ हो, 6, 8, 12 नेगेटिव हाउसेस में हो, तो भाग्य मंदा होता है। बाकी चाहे गज केसरी योग बने हो, राज योग बने हो, कोई फायदे नहीं होते फिर कुंडली में। तो सूर्य की जब बात कर रहे हैं, धनु लगन वालों के लिए 9th लॉर्ड, भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य है। तो ये जो सूर्य है धनु लगन वालों के लिए, अभी 17 सितंबर तक तो भाग्य मंदा चल रहा है क्योंकि राहु भारी है। लेकिन अब धनु लगन वालों के लिए भाग्य का स्वामी दशम भाव में, केंद्रपति जब त्रिकोण में जाता है, यह भी एक योग बन जाता है। इसे भी राजयोगों में ही गिना है बड़े बड़े ज्योतिषियों ने, जो विद्वान जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। तो ये धनु लगन को बता रहा हूं, सरकार के घर में सूर्य रहेगा, बॉस के घर में, पिता के घर में, प्रशासन के घर में सूर्य रहेगा, वो भी भाग्य का स्वामी। तो आपका भाग्य खुल जाएगा अगर आपकी कुंडली में दोष ना हुआ। अब इस गोचर का फायदा लेना हो तो कुंडली जरूर बेस है आपका, क्योंकि ये शुभ रेज आनी है,
आपकी बॉडी अच्छी रिसीवर है या नहीं है, वो आपकी कुंडली बताएगी। कहीं राहु की औरा में तो नहीं हो, कहीं केतु की औरा में तो नहीं हो, कहीं शनि ने तो नहीं आपको ढाक रखा, ऊपर से तो बहुत अमृत की वर्षा होगी, कहीं आपकी जो कटोरी है वो उल्टी तो नहीं पड़ी हुई, वो कुंडली बताएगी। तो धनु लगन वालों को बता रहा हूं, अगले 30 दिन आपके भाग्य के लक्षण इतने बढ़िया हैं कि कई रुकावटें दूर होंगी, कई कार्य बन जाएंगे। आपको सरकार के घर से लाभ होगा, आपको कारोबार से लाभ होगा, आपको पिता से, बॉस से लाभ होने की संभावनाएं हैं। तो सूर्य आपके लिए बहुत शुभ है। माणिक आप भी धारण कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ आप भी कीजिए। सूर्य जब सुबह नारंगी रंग के होते हैं, ऑरेंज कलर के, उन्हें जल भी चढ़ाया कीजिए, पाठ किया कीजिए गायत्री का, फायदा होगा। आइए मकर लगन की बात करते हैं। शनिदेव का यह लगन है मकर, हालांकि लगन में ही शनि है, शुभ माने जाते हैं, पर क्योंकि इफेक्टिव नहीं है, वक्री चल रहे हैं। 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, तो मकर और कुंभ दो लगन वालों को राहत मिलेगी सबसे ज्यादा। लेकिन अभी मैं शनि की बात नहीं कर रहा हूं, सूर्य की बात कर रहा हूं। मकर लगन वालों के लिए सूर्य अष्टम पति है। अष्टम भाव को मृत्यु स्थान कहा गया है, अष्टम भाव को एक नेगेटिव हाउस कहा गया है। अष्टम भाव का जो ग्रह होता है वो जिस भाव में चला जाए उस भाव के फल का नाश कर देता है। तो यहां पर सूर्य अष्टमेश है आपका, और अब अष्टमेश सूर्य जाएगा भाग्य स्थान में। पहले तो ये 30 दिन मंदे थे आपके, क्योंकि अष्टमेश अष्टम में ही राहु की दृष्टि में था। अब ये मुसीबत लेकर आपके भाग्य में जा रहा है। तो भाई मकर लगन वालों को अच्छा संदेश नहीं है, भाग्य में रुकावट आएगी। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे जाने बूझे बिना, समझे बिना, सलाह लिए बिना, अपने टीचर, गाइड, गुरु, एस्ट्रोलॉजर, माता पिता के बिना, तो समझ लीजिए कार्य में परेशानी आ सकती है। मकर लगन वाले थोड़ा सावधान रहें। आपको सूर्य की वस्तु डोनेट करनी है, दान करते रहिएगा, ठीक है। जितना दान कर करके सूर्य की वस्तु को, उसकी एनर्जी को वीक करेंगे, तब जाकर आपका बुध शुक्र शनि सहायता देगा। पन्ना नीलम डायमंड आपको पहनकर रखना चाहिए। ग्रीन ब्लैक क्रीम कलर की चीजें प्रयोग करनी चाहिए। सूर्य इन 30 दिनों में आपके लिए सौभाग्य लेकर नहीं आने वाले। डोनेट कीजिए। अब आइए कुंभ लगन की बात करते हैं। 11 नंबर लगन है कुंभ। कुंभ वालों के लिए भी शनि वक्री है, क्योंकि मकर और कुंभ दोनों के लिए आपके लगन के स्वामी ही डाउन चल रहे हैं, इसलिए परेशानी है अभी। लेकिन बात क्योंकि सूर्य की चल रही है, सूर्य कुंभ लगन वालों के लिए 7th लॉर्ड है। 7वां घर होता है पार्टनरशिप का हाउस। अब अगर आप घर में हैं तो जीवन साथी है, चाहे पति चाहे पत्नी। अगर आप दुकान में है, दफ्तर में है, फैक्ट्री में है, वहां आपके जिसके साथ आप ज्वाइंट वेंचर्स करते हैं, या कुछ लोग पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं या डीड लिखकर, तो ये सारी पार्टनरशिप, चाहे वो मैरिज लाइफ हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे ज्वाइंट वेंचर हो। कई बार ज्वाइंट वेंचर हम करते हैं कि भैया पैसा मैं लगा देता हूं, एक्सपीरियंस तुम्हारा, मिलकर काम कर लेते हैं। तो 7वें घर से ये चीजें हम देखते हैं कि किसी की पार्टनरशिप चलेगी या नहीं चलेगी, शादी चलेगी या नहीं चलेगी। कैसे पता चलता है? जब 7वें घर में कोई अशुभ ग्रह आ जाए तो हम कहेंगे भैया नहीं चलेगी। 7वें घर में राहु केतु आ जाए, हम कहेंगे शादी नहीं चलेगी, पार्टनरशिप नहीं चलेगी, डाइवोर्स हो सकता है, 2-2 शादियां हो सकती हैं। जब 7वें घर का स्वामी भी खराब हो जाए तो भी नहीं चलेगी। अब ये कुंभ लगन वालों के लिए 7वें घर का स्वामी अष्टम मृत्यु स्थान में जा रहा है, तो समझ लीजिए ये खराब हो रहा है। अब ये अगले 30 दिन पार्टनरशिप के ऊपर बुरा प्रभाव आएगा, चाहे वो मैरिज लाइफ है, पति पत्नी है, चाहे फिर वो बिजनेस पार्टनर है, ज्वाइंट वेंचर्स है। हमारे शरीर के लोअर ऑर्बिटमेंट्स देखे जाते हैं तो शरीर का निचले अंगों में कष्ट आएगा, ऑपरेशन तक की संभावनाएं हो जाती हैं। जब सप्तमेश अष्टम में चला जाए तो पेट के अंदर के कुछ अंग निकालने पड़ जाते हैं। अष्टमेश अष्टम में हो तो निकालने पड़ जाते हैं, षष्ठेश षष्ठम में हो तो निकालने पड़ जाते हैं। तो यहां पर कुंभ लगन और मकर लगन दोनों शनि के लगन है। सूर्य नीचे वाले घरों में घूम रहा है, थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा, दान कीजिएगा सूर्य की वस्तुओं का, ठीक है। अब आइए मीन लगन की बात करते हैं अंत में,
क्योंकि मीन लगन वाले सबसे ज्यादा वेट कर रहे होते हैं कि उनका नंबर बहुत लेट आता है। तो विस्तार से बताऊंगा, मैं कोई भागने वाला नहीं हूं। मीन लगन के लिए सूर्य, ध्यान से सुनिएगा, देव और दैत्य दो ग्रुप हैं इन ग्रहों के। एक ग्रुप में आते हैं बुध, शुक्र और शनि, जिनको हम दैत्य ग्रुप कहते हैं। एक ग्रुप में आते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, जिनको हम देव ग्रुप कहते हैं, कि ये सारे मित्र हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। लेकिन मीन लगन देव ग्रुप में तो आता है, पर सूर्य उनके लिए मित्र ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि 6th लॉर्ड है, छठे घर का स्वामी है, जिसे रोग, शत्रु और कर्जा कहा जाता है। इसलिए जब भी मीन लगन वाले देव ग्रुप की कलर एनर्जी को तेज करने लगे, तो समझ लीजिए उन्हें केवल चंद्र, मंगल और बृहस्पति को मजबूत करना है। यानी कि सफेद, पीला और लाल। मोती सफेद होता है, मूंगा लाल, पीला पुखराज। ये जो मैरून सूर्य है ना, माणिक, ये मीन लगन को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, इसको याद रख लीजिए। तो मीन लगन वालों के लिए रोग, शत्रु, कर्जा बढ़ाने वाला सूर्य है, टेंशन देने वाला सूर्य है। अगले 30 दिन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके 7th हाउस में चला जाएगा। तो ये शादी का घर है, मैंने आपको बताया अभी अभी। 7वां घर पार्टनरशिप का होता है, 7वां घर मैरिज लाइफ का होता है। 7वें घर से भी डेली वेजिस का बिजनेस देखा जाता है। जो लोग डेली कोई सामान लाते हैं, बेचते हैं, प्रॉफिट जेब में रखते हैं, अगले दिन फिर सामान लाते हैं, वो बिजनेस 7th हाउस से देखा जाता है। तो मीन लगन वालों के लिए व्यापार में गड़बड़ी होगी, रिलेशनशिप में गड़बड़ी होगी, पार्टनरशिप में गड़बड़ी होगी। सूर्य आपके लिए कतई भी शुभ नहीं है। तो ध्यान रखिए, जिन जिन लोगों को मैंने कहा कि सूर्य शुभ नहीं है, उन्हें सूर्य की वस्तुओं की एनर्जी तेज नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग तांबे में पानी पीते हैं हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण। जिनको सूर्य सूटेबल नहीं होगा, उनको तांबे का जल पीने से भी परेशानी आ जाती है। उन्हें सूर्य का रत्न धारण करने से भी परेशानी आ जाती है। उन्हें सूर्य की कोई ऐसी एनर्जीफुल मंत्र पढ़ने से भी परेशानी आ जाती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल और टेक्निकल बातें कर रहा हूं, यहाँ कोई रिलीजियस, कोई इमोशनल बात नहीं हो रही कि सूर्यदेव के मंत्र जाप कीजिए। मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब में या नेशनल चैनल्स पे, जिसका जो ग्रह अच्छा खराब हो उसके दान बता रहे होते हैं। एक तरफ कह रहे होते हैं केसर का तिलक लगाइए, एक तरफ कह रहे होते हैं चने की दाल बांट दीजिए। ऐसे पंडित जी बैठे होते हैं सुबह सुबह चैनल पे। तो बच के रहिया कीजिए ऐसे लोगों से जिन्हें पूरी जानकारी नहीं है। तो मीन लगन वालों को सूर्य की एनर्जी लेनी नहीं, बांटनी है। तो गुड़, कनक, दलिया, सबसे सिंपल चीज बता देता हूं मैं, जो इजीली अवेलेबल होती है। वैसे तो हमारे पास सैकड़ों चीजों की लिस्ट होती है, तो आप दलिया और गुड़ किसी निर्धन गरीब को दीजिए, ताकि उसकी पौष्टिकता बढ़ जाए, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाए। चलिए, तो मेष से लेकर मीन तक आपको मैंने बता दिया है सूर्यदेव की स्थिति क्या रहेगी। इसको जरूर अपनी अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर लेंगे, तो इसको दोबारा सुन सकते हैं आप। किसको बताया मैंने, उच्च करना है, शुभ करना है, रतन धारण करना है, पाठ करना है। किसको बताया मैंने, दूर रखना है, रतन नहीं पहनना, दान करने हैं। जब इस स्थिति को, सिस्टम को आप समझ जाएंगे, तो समझ लीजिए कि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, होम्योपैथी की तरह है। नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, लाभ होगा गोचर और कुंडली के ग्रह की मैचिंग देखकर, क्योंकि इसको स्लो सिस्टम कहते हैं, लेकिन इंसान को लोहे की तरह पक्का कर देता है। ठीक है, तो मित्रों, आज का ये जो लाइव है उसका मंतव्य यही था कि सूर्य संक्रांति पे गोचर करेंगे, उसकी जानकारी हमें पहले ही रहनी चाहिए। जितने लोग पिछले 30 दिन में केसेस में उलझ गए हैं, अगले 30 दिन में अगर वो सच्चे हुए, और जो कह रहे हैं कि हमें बिना बात के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अगले 30 दिन में उन्हें जमानतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। उनकी जो कैद है, उनकी जो सजाएं हैं, वो खत्म होनी या कम होनी शुरू हो जाएगी। ये आप देखेंगे। अब अगले 30 डेज में आप इस चीज को स्टडी जरूर कीजिए। ये सूर्य देव का खेल है। और जो अगला गोचर है, अब उसके ऊपर नया लाइव लेके आऊंगा, वो शुक्र का है, जो 24 तारीख को नीच राशि में चले जाएंगे। शुक्र जब नीच होंगे तो भी हाहाकार ही मचेगी, तो भी कोई बहुत लाभ नहीं होगा। 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक है तो थोड़े दिनों के लिए, लेकिन होंगे तो सही भैया नीच।
और इस बीच दोबारा आपको याद दिला देता हूं, पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अवश्य दिखाएं, अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी इस परंपरा के साथ जोड़े रखें। जो लोगों को इस श्राद्ध के संबंध में साइंटिफिक जानकारी नहीं है कि सनातन धर्म में ये क्यों प्रक्रियाएं करवाई जाती हैं, वो इसके बारे में उलझुल बोलते हैं। उनकी बातों को इधर से सुने, इधर से निकाल दें, उल्टा जवाब भी मत दें उनको। हाँ, अपनी बात रखें कि टेक्निकल इसमें ये मजबूती आती है कि हम कुत्ते को, कौवे को, गाय को, चींटी को भोजन करवाते हैं, किसी का गला नहीं काटते अपने त्योहारों पर। हम पीपल को जल चढ़ाते हैं, जो 24 आवर्स लोगों की सेवा करने वाला पेड़ है, वो हिंदुओं ने ही बचाया है। ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी कि क्यों साइंटिफिकली हमारे बुजुर्गों ने इन परंपराओं को चलाया हमारे सनातन धर्म में। तो जोड़कर रखिए अपने बच्चों को। जो इन हमारी परंपराओं का खंडन करते हैं वो अनपढ़ है, अनपढ़। वो चाहे कोई बड़े से बड़ा अपने आप को कहे मैं महाराजा हूं, संत हूं, ज्ञानी हूं, वो अनपढ़ है। ऐसे अनपढ़ों से किनारा करिए और अपनी साइंटिफिक बात बताइए कि हम तो जीवों को भी पालन पोषण करते हैं, हम नदियों को मां कहते हैं, हम पत्थर में भी भगवान ढूंढते हैं, हम वनस्पतियों में भी भगवान ढूंढते हैं, हम तो अंतरिक्ष शांति की कामना करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम कहने वाले हैं हम। तो ये हमारी सनातन परंपराएं हैं। जिन्हें किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन है, वो जो अंतिम श्राद्ध होता है 25 सितंबर अमावस्या पर, उस दिन करें। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पंचमी का कब है, छठी का कब है, सप्तमी का कब है, उसी तिथि को मैंने यही कुछ करना है। नो, ये केवल जुड़ने का एक नाता है अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से। उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए, कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष सहा, कैसे हमें पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया। बताया कीजिए उनके पोतों को, पड़पोतों को कि ये थे तुम्हारे दादा, ये थे परदादा। तो ये परंपराएं हमारे लिए हमारा मूल है, हमारी रूट्स है, हमारा जड़ है, हमारी सनातन परंपराएं हैं। अनपढ़ होंगे वो लोग जिन्हें इनके बारे में नहीं जानकारी, उन अनपढ़ों को अनपढ़ता का ज्ञान करवाया कीजिए। ठीक है, तो 25 सितंबर सर्व पितृ श्राद्ध कीजिए। अगर कुंडली में पितृदोष है, राहु केतु शनि परेशान कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर के टच में रहें। उस दिन आपको बहुत शानदार तरीके से पाठ पूजन करके उपाय भी करवाए जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लगा रहा हूं। इजाजत दीजिए। नमस्कार।